हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड व्यू। सो हमारे कुछ 2-3 टॉपिक्स रिमेनिंग है और इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हेल्प इवॉल्व इंडियाज़ वर्ल्ड व्यू इन 3 वेज। तो जब हमारे इंडिया पे ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उसने हमारे इंडिया को हेल्प किया ताकि हमारा इंडिया जो है उसका वर्ल्ड व्यू है वो इवॉल्व हो सके। इंडिया लाइमलाइट में आया क्योंकि ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे और ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंडिया में काफ़ी क्योंकि इंडिया ने रिवॉल्ट किया, इंडिया ने ब्रिटिश लोगों को अपने कंट्री से बाहर भेजा, तो सारे वर्ल्ड की जो आंखें हैं वो इंडिया की तरफ हुई और उनको पता चला। फर्स्टली इट गेव स्टिमुलस टू द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। तो उसने जो नेशनल मूवमेंट है फ्रीडम के लिए उसे बढ़ावा दिया, विच इन टर्न्स लेड टू इंडिया सपोर्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ डिपेंडेंट पीपल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और जो ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे जो इंडिया है वहाँ पे जो हमारी मूवमेंट्स है, सोशल रिफॉर्म्स है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे आई और हमें पता चला। एंड देन हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी इंट्रोड्यूस हुई, रेलवेज़ आए और बहुत सारी चीज़ें एंटर हुई इंडिया में। और जो ये सारी चीज़ें एक एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के अंदर आई। द ब्रिटिश रूल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और इंडिया में जो मतलब नेशनलिज्म था, जैसे हम हमारे नेशन के बारे में सोच रहे थे, हम इंडिया के बारे में सोच रहे थे, हम पर्टिकुलर के बारे में हमारे बारे में नहीं सोच रहे थे। हमारा सिर्फ एक ही एम था कि हमें इंडिया को फ्री करना है, हमें हमारी इंडिया को, हमारे देश को आज़ाद करना है। On the other hand, their racial arrogance, economic exploitation of Indians, and excluding them from the power structure contributed to the rise of national consciousness even among the wealthy class of people who earlier supported the British rule. और ब्रिटिश ने जो उनका रेशियल एरोगेंस था कि जो मतलब जो इंडियंस थे उनका कलर डार्क होता था एंड जो ब्रिटिश थे उनका कलर वाइट होता था, इनका ये काफ़ी मतलब डिफरेंस क्रिएट करते थे वो लोग। इकोनॉमिकली हमारे इंडिया को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया था उन लोगों ने, काफ़ी हमारा जो मनी, हमारा सब कुछ लेके वो लोग गए। देन this growing political consciousness was translated into mass movement when beginning with the widespread protest against the partition of Bengal। तो फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे काफ़ी वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। लीडर्स लाइक औरोबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक एंड लेटर महात्मा गांधी began to develop mass contact with their finger on the pulse of the people। Freedom movement thus became a national movement for freedom and ultimately found its fulfillment in 1947। और फाइनली 1947 में हमारी जो भी फ्रीडम मूवमेंट थी वो फुलफिल हो गई। Then the Indian National Congress on India's worldview। Our discussion on the evolution of India's worldview would not be complete without a reference to the ideas of nationalism and internationalism campaigned by the Congress during the struggle for freedom। तो जो दो टर्म्स है नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म, इसके बिना हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो सकता और इसे लीड किया था कांग्रेस ने। In fact, the leading members of the Congress as early in 1921 intended the Congress resolution on international development to be a guide to independent India's worldview। तो जो कांग्रेस थी उसके जो भी मेंबर्स थे तो इनका काम था कि कैसे हम हमारे इंडिया को फ्रीडम दिला सके, कैसे हम कौन से मूवमेंट लाए, ये सब काम था कांग्रेस का। Mahatma Gandhi, for instance, declared, "Indeed, while we are maturing our plans for Swaraj, we are bound to consider and define our foreign policy। तो गांधी जी ने डिक्लेयर भी किया कि जब हम मतलब स्वराज के लिए हमारे प्लान्स बना रहे हैं तो वी आर बाउंड टू कंसिडर एंड डिफाइन अवर फॉरेन पॉलिसी। Surely we are bound authoritatively to tell the world that what relation we wish to cultivate with it। और हम ये भी बताएं कि हम कैसा रिलेशन वर्ल्ड के साथ रखना चाहते हैं। द जयपुर रिजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस लिस्टेड द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। फिर एक जयपुर रिजोल्यूशन आया जो जिसने प्रमोट किया वर्ल्ड पीस को, द फ्रीडम ऑफ ऑल नेशन, racial equality and the ending of imperialism and colonialism as guiding principle of this organization। To this may be added one more, the duty of people of Indian origin settled abroad to identify themselves with the people of the country in which they had settled and not exploit them। तो काफ़ी जो थे इंडिया ओरिजिन लोग तो वो फॉरेन में भी सेटल हुए, अब्रॉड में,
देन रिजोल्यूशन आफ्टर रिजोल्यूशन पास बाय कांग्रेस इन इट्स सक्सेसिव सेशन। तो एक के बाद एक रिजोल्यूशन पास होने लगी, फिर जयपुर रिजोल्यूशन, देन हरिपुर रिजोल्यूशन। ओके, so Jaipur resolution of the Congress listed the promotion of world peace, the freedom of all nation, racial equality and the ending of imperialism and colonialism as guiding principle of this organization। तो अलग अलग resolution पास हुई, उसमें अलग अलग principles थे। सो गाइस, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।